कहता निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, कहता शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक, कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन। ठीक, कहता कार्बन निम्न में से क्या है। कार्बन निम्न में से क्या है। तो कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। कार्बन अधातु होता है। ठीक, कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, कहता पीतल एक क्या होता है। पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है। ठीक, साथ में कहता है निम्न में कौन अधातु है। साथ में निम्न में कौन एक अधातु है। तो कार्बन एक अधातु है, बाकी सारा धातु है। ठीक, देखिए नीचे देखिए, कहता है पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अमलगम कहा जाता है। ठीक, कहता अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ठीक, कहता है 10 में निम्न में सबसे कठोर पदार्थ है। निम्न में सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ को हीरा कहा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ को हीरा कहा जाता है। ठीक, कहता कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक जो है वो होता है एजी। एजी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक, चांदी। कहता है 1 ग्राम सोने को कितने लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना को जो है 2 किलोमीटर तक जो है उसके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। ठीक, 1 ग्राम सोना का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है। तो इसका जो है आपको 3:1 होता है। कितना होता है। 3:1 होता है। ठीक, 3:1 होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक, कहता है कौन अधातु है फिर भी वो क्या होता है। चमकीला होता है। ठीक, तो आयोडीन एक अधातु है फिर भी ये क्या होता है। चमकीला होता है। ठीक, कहता है आपको निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या होता है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है। तो इस गुणधर्म को कहा जाता है आघातवर्ध्यता। ठीक, आघातवर्ध्यता कहा जाता है। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है निम्न में 4 तत्वों में कौन अधिक क्रियाशील है। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील अभी कौन है इसमें। तो ये जो है आपको Cu कॉपर जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक, देखिए कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर कहा जाता है सीसा और टीन के मिश्र धातु को। ठीक, कहता है आपको मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है ये सोना होता है। ठीक, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बाकी लोहा पारा सोडियम ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है 20 में, कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन से धातु जो होते हैं कमरे के ताप पे द्रव होते हैं। तो ब्रोमीन जो होते हैं ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, कहता है धातुओं के अशुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि है। धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि को क्या कहा जाता है। तो ये जो होता है आपको विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक, विद्युत अपघटन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिसे तत्व को लाभपूर्व निष्कासित किया जा सके क्या कहलाता है। तो ये जो है आपको अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है। अयस्क कहलाता है। ठीक, 24 में देखिए, कहता है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से जो है सोना संयोग नहीं करता, बाकी तांबा जिंक पोटेशियम ये जो है संयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। और धातुओं के जो है ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं। तो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं। तो अम्लीय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है। ठीक, कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। यह तत्व जो है आपको हो सकता है कैल्शियम। ठीक, कहता है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो बॉक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है। साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र जो है ये आपको P2 होता है। P2 होता है। ठीक, कहता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं NHO3 का क्या अनुपात होता है।
तो ये जो होता है आपको 3:1 होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आप देखे थे, ठीक। कहता है बेंजिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेंजिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक। कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है 7, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षार जो होता है उससे 7 से कम होता है, और 7 से अधिक होता है क्षार का, और अम्ल का जो है 7 से कम होता है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक। और चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है, CaCO3 होता है, ठीक। कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है, दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल जो है ये अचार में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है आपको कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो पीएच का मान क्या होगा? कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यदि नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा तो वो आपको अम्ल हो जाएगा, और लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो वो आपको क्षार हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पूछा आपको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच का मान कितना होगा? तो पीएच का मान जो है आपको 5 हो जाएगा, ठीक। अम्ल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, जो कि 7 से अधिक पीएच मान उसका होता है, ठीक। तो इसमें 10 और 11 जो है 8, ये है आपको क्षार वाला, ठीक। ये आपको अम्ल जो है 5 वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है आपको निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 जो है ये आपको क्षारक का मान है, बाकी ये 2, 7, 6 जो है ये आपको अम्ल का मान है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर निर्माण करते हैं, तो ये जो है निर्माण करते हैं अम्ल का। किसका करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं, ठीक। कहता है हमारा उदर जो होता है, पेट जो होता है, किस अम्ल को उत्पन्न करता है? हमारे पेट में जो होते हैं HCl अम्ल छोड़ते हैं, ठीक। हमारे पेट में HCl अम्ल स्रावित होते रहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है मनुष्य के शरीर का पीएच मान के किस परिसर में सही ढंग से कार्य करता है? मनुष्य के शरीर जो है उसके पीएच मान किस परिसर में सही ढंग से कार्य करते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है 7 से 7.8 तक जो है पीएच मान छोड़ेगा तो वो सही ढंग से काम करेगा, बाकी जो है उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक। जब 3 से 4 के बीच अम्ल उसका पीएच मान का परिसर होगा, 5 से 7 रहेगा और 9 से 10 रहेगा, ठीक। तो वो जो है पेट की गड़बड़ी होती है उसमें, ठीक। 7 से 7.8 तक रहेगी तो वो जो है उसका सही ढंग से कार्य करता है पेट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है आपको नेक्स्ट में कहता है क्षारीय विलयन का मान होता है। क्षारीय विलयन का मान जो होता है आपको अभी बताए दे 7 से क्या होता है? 7 से अधिक होता है। पीएच का मान जो होता है क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, ठीक। और 7 से कम होता है अम्ल का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका अणुसूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O ये होता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में अभी हम आपको तुरंत बताए कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है, मेथेनोइक अम्ल जिसको कहा जाता है, वो छोड़ता है, ठीक। मधुमक्खी का डंक हो या चींटी का डंक हो तो उसमें जो है मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है अपच या उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच या उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये जो होता है एंटासिड जो होता है इसका उपयोग होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो होता है आपको लीचेन का बना होता है, लीचेन का, ठीक। लीचेन का बना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अचार में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है आपको NaOH है। NaOH जो है ये आपको क्षार होता है। NaOH क्या होता है? क्षार होता है, ठीक। चलिए। कहता है जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ये जो है आपको H+ एवं OH- दोनों के कारण जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ठीक। कहता है नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो ये जो है आपको फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? जब नहीं लाल होगा, नहीं
नहीं वो जो है अम्लीय होगा, नहीं क्षारीय होगा, तब वो किस रंग का होगा? तो वो जो होगा आपको लिटमस विलियन बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा? बैगनी रंग का, ठीक। जब नहीं वो अम्लीय होगा और नहीं क्षारीय होगा तो बैगनी रंग का होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपको धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। धोने की सोडा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है बेंडिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेंडिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको धोवन सोडा का अणुसूत्र है। धोवन सोडा का अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। Na2CO3 × 10H2 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग किस रंग में बदल जाता है? तो चूना रंग का जल जो है आपको ये जो होता है आपको श्वेत रंग में बदल जाता है, श्वेत रंग में, ठीक, जिसको सफेद रंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होता है? तो इस विलियन में जो होता है आपको HCl होता है, HCl अम्ल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर एक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो ये जो होता है आपको सोडियम एवं पोटेशियम होते हैं, ठीक। कहता निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल NaCl होता है, ठीक। कहता है बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो इसमें जो होता है आपको विरंजक चूर्ण का होता है। किसका होता है? विरंजक चूर्ण का, ठीक। कहता किस गुणधर्म के कारण कार्बन के यौगिक की अत्यधिक संख्या होती है, ठीक। तो ये जो होता है आपको चतुसंयोजकता के कारण होता है, ठीक। कहता है C16 यानी C60 बक मिंटन फुलेरिन किसका अपरूप होता है? तो ये जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, ठीक। कहता है वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03% होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में उपस्थिति होती है, ठीक। कहता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक। कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक। कहता है धातुओं के बेंडिंग एवं किस गैस का प्रयोग होता है? धातुओं की बेंडिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मीथेन का होता है। किसका होता है? मीथेन का होता है, ठीक। कहता है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र में अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र में अंतर कितना का होता है? तो उसका अंतर जो होता है CH2 का होता है, CH2 का, ठीक। कहता है जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव शक्ति का सिद्धांत जो है वोल्हर जो थे वो प्रतिपादित किए थे, वोल्हर ने, ठीक। कहता प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक। कहता है CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो ये एल्काइन का होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को कहा जाता है कि एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक। कहता है नाइट्रोजन N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 3 सहसंयोजक, ठीक। कहता है एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं। एल्केन के सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n+2 होते हैं। CnH2n+2 जो होते हैं ये एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं, ठीक। कहता है इसकी थोड़ी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है इसका थोड़ा सा भी मात्रा यदि लेंगे तो तुरंत मृत्यु हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? तो वो जो होते हैं आपको समावयवी होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है, ठीक। कहता COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा संयोजित यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित यौगिक होता है?
तो CH4 जो है ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कहता है एल्कीन के सामान्य सूत्र होते हैं, एल्कीन के सामान्य सूत्र CnH2n होते हैं, CnH2n जो होते हैं एल्कीन के सामान्य सूत्र होते हैं। ठीक, कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो होते हैं वो COOH होते हैं, COOH। ठीक, कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक हैं, निम्न में कौन आयनिक यौगिक होते हैं, तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक, कहता है एथेनोइक के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एथेनोइक के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है क्या चीज, तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक, कहता है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH ये जो है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होते हैं। ठीक, कहता है निम्न में कौन युग्म समावयवी है, निम्न में कौन युग्म समावयवी होते हैं, तो C2H5OH और CH3OCH3 ये जो होते हैं ये युग्म समावयवी होते हैं। ठीक, कहता है आपको OH का क्रियाशील मूलक कौन है, OH का क्रियाशील मूलक जो होते हैं ये आपको एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल जो होते हैं ये क्रियाशील मूलक होते हैं OH का। ठीक, कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का जो है अणुसूत्र होता है C6H6। ठीक, कहता है एथेन का आणविक सूत्र निम्न में एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें क्या होगा, तो ये जो है सहसंयोजक सेवन सहसंयोजक बंधन है, सेवन सहसंयोजक बंधन होते हैं एथेन का आणविक सूत्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र सामान्य लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ये आपको कहलाते हैं समावयवी, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ठीक, तो आपके हमें स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो जो भी साथी लोग चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो देखिए कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। जब खाना बनाते समय कोई भी बर्तन का पेंदी यदि काला पड़े तो उसका मतलब होता है कि ईंधन जो होता है यानी जो भी लकड़ी आप जलाते हैं वो अच्छी तरह से नहीं जल रही है, इसी कारण से वो जो है कालिक लग रहा है बर्तन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सभी मैट्रिक के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा से वीडियो को देखिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको कितना लगा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, आज जो है आप अच्छा से रात में सोशल साइंस को पढ़िएगा, उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।